हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कई बार जिक्र आता है अविश्वास प्रस्ताव का। प्रस्ताव का मतलब होता है कुछ प्रस्तावित करना। संसदीय प्रक्रिया में अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास मत, वैकल्पिक रूप से अविश्वास मत अथवा निंदा प्रस्ताव एक संसदीय प्रस्ताव है जिसे पारंपरिक रूप से विपक्ष द्वारा संसद में एक सरकार को हराने या कमजोर करने की उम्मीद से रखा जाता है। यह एक तत्कालीन समर्थक द्वारा पेश किया जाता है जिसे सरकार में विश्वास नहीं होता। प्रस्ताव नए संसदीय मतदान यानी अविश्वास का मतदान द्वारा पारित किया जाता है या अस्वीकार किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव का नियम। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 118 के तहत हर सदन अपनी प्रक्रिया बना सकता है, जबकि नियम 198 के तहत ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। यह केवल एक लाइन का प्रस्ताव होता है जिसका सामान्य स्वरूप इस प्रकार है। यह सदन मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है। नियम 198(1) क के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सदस्य को स्पीकर के बुलाने पर सदन से इसके लिए अनुमति मांगनी पड़ती है। नियम 198(1) ख के तहत सुबह 10 बजे तक इस प्रस्ताव की लिखित सूचना लोकसभा महासचिव को देनी होती है। इस समय के बाद मिली सूचना को अगले दिन मिली सूचना माना जाता है। नियम 198(2) के तहत प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है। यदि इतने सांसद न हो तो अध्यक्ष प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं देते। नियम 198(3) के तहत अध्यक्ष अनुमति मिलने के बाद इस पर चर्चा के लिए एक या अधिक दिन या किसी दिन का एक भाग तय करते हैं। नियम 198(4) के तहत अध्यक्ष चर्चा के अंतिम दिन मतदान के जरिए निर्णय की घोषणा करते हैं। नियम 198(4) के तहत भाषणों की समय सीमा तय करने का अधिकार अध्यक्ष को मिलता है। अब जानते हैं किस तरह पारित होता है प्रस्ताव। प्रस्ताव पारित कराने के लिए सबसे पहले विपक्षी दल को लोकसभा अध्यक्ष को इसकी लिखित सूचना देनी होती है। इसके बाद स्पीकर उस दल के किसी सांसद से इसे पेश करने के लिए कहता या कहती है। यह बात सदन में तब उठती है जब किसी दल को लगता है कि सरकार सदन का विश्वास या बहुमत खो चुकी है। कब स्वीकार किया जाता है अविश्वास प्रस्ताव और क्या होता है मंजूरी मिलने के बाद? अविश्वास प्रस्ताव पारित कराने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन हासिल होना चाहिए, तभी उसे स्वीकार किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर की मंजूरी मिलने के बाद 10 दिनों के अंदर इस पर चर्चा कराई जाती है। चर्चा के बाद स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग कराता है या फिर कोई फैसला ले सकता है। इसमें वोटिंग के लिए केवल लोकसभा के सांसद ही पात्र होते हैं। राज्यसभा के सांसद वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। विपक्षी दल को लोकसभा स्पीकर को इसकी लिखित सूचना देनी होती है। इसके बाद स्पीकर उस दल के किसी सांसद से इसे पेश करने के लिए कहते हैं। लोकसभा स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं तो प्रस्ताव पेश करने के 10 दिनों के अंदर इस पर चर्चा जरूरी है। इसके बाद स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करा सकता है या फिर कोई फैसला ले सकता है। इसके लिए मतदान होने पर सरकार अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर सकती है, जिसके बाद अपनी पार्टी लाइन से हटकर मतदान करने वाला सांसद अयोग्य माना जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव में सदन में मौजूद सदस्यों में आधे से एक ज्यादा ने भी यदि सरकार के खिलाफ वोट दे दिया तो सरकार गिर जाती है। अविश्वास प्रस्ताव को किसी कारण पर आधारित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब सूचना में कारण उल्लिखित होते हैं और उन्हें सभा में पढ़ा जाता है तब भी वे अविश्वास प्रस्ताव का भाग नहीं बनते हैं। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव में अंतर क्या है। ये दोनों ही प्रस्ताव संसदीय प्रक्रिया के अंग हैं जिसके तहत सदन में सरकार के बहुमत को जांचा जाता है। सदन में अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है, जबकि विश्वास प्रस्ताव अपना बहुमत दिखाने के लिए हमेशा सत्ताधारी दल लेकर आता है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति भी सरकार से सदन में विश्वास मत अर्जित करने के लिए कह सकते हैं। यदि सरकार विश्वास मत जीत जाती है तो 15 दिन बाद विपक्ष पुनः सरकार के खिलाफ
अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। संसदीय प्रावधान में कहा गया है कि एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाने के 6 महीने बाद ही दोबारा अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जा सकता है। चूंकि विश्वास मत सरकार की तरफ से लाया जाता है, इसके लिए उक्त कानून इस पर लागू नहीं होता है। यदि सरकार सदन में विश्वास प्रस्ताव के दौरान सामान्य बहुमत साबित नहीं कर पाती, तो ऐसे में सरकार को या तो इस्तीफा देना होता है या लोकसभा भंग करके आम चुनाव की सिफारिश राष्ट्रपति से की जा सकती है। इसके बाद वह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वह नई सरकार को आमंत्रित करें अथवा ऐसा संभव न होने पर वर्तमान सरकार को ही चुनाव संपन्न होने और नई सरकार के बनने तक कार्यवाहक सरकार के तौर पर काम करने को कहें। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।